वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS इसके ऊपर बात करेंगे। जब हॉस्पिटल में कोई इंस्पेक्शन होता है इनक्वास एक इंस्पेक्शन में बहुत सारा चीज़ पूछा जाता है और कैसे आप हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं तो उसका प्रोसीड्योर ठीक है कि नहीं, ठीक तरह से आप सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करता है इनक्वास। जो एसेसर आता है वो, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सर्टिफिकेशन मिलता है और हॉस्पिटल को एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलता है। तो जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम इनक्वास का जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसका एलिमेंट क्या है एंड स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है और असेसमेंट मेथड क्या है उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, एक हॉस्पिटल में बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है। सब डिपार्टमेंट का क्वालिटेटिव जो कलेक्टिव जो मार्क्स है उसको ईच एंड इंडिविजुअल स्कोर 70% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये स्कोर चेकलिस्ट में दिखा जाता है एंड हर एक डिपार्टमेंट का कुछ एरिया ऑफ कंसर्न रहता है ए से एच तक। सो हर कोई डिपार्टमेंट में ये एरिया ऑफ कंसर्न मौजूद है। सो एक कॉमन पैटर्न आप समझ लीजिए ताकि कोई भी डिपार्टमेंट से आप ये चेकलिस्ट समझ पाएंगे। सो ए से एच तक रहता है। ए मतलब सर्विस प्रोविज़न, क्या सर्विस आप हॉस्पिटल में दे रहे हैं। बी मतलब पेशेंट राइट, जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसका कोई राइट जो होता है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर चेकलिस्ट। उसके बाद इनपुट्स मतलब हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है कि नहीं है, उसके ऊपर चेकलिस्ट। फिर है डी सपोर्ट सर्विस, मतलब हॉस्पिटल में जो ऑक्सिलरी जैसे कैंटीन हो सकता है, लॉन्ड्री हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, उसका सर्विस कैसा है। फिर है ई क्लिनिकल सर्विस, मतलब आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सर्विस दे रहे हैं, उसको क्वालिटी कैसा है, उसका सर्विस चेकलिस्ट। उसके बाद है इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन ठीक तरह से कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, उसका ऊपर चेकलिस्ट एफ। फिर जी है क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका क्वालिटी टूल के ऊपर है जी। एंड एच मीन्स आउटकम, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट है। सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जैसे समझिए एक हॉस्पिटल का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फार्मेसी हो सकता है, पैथोलॉजी हो सकता है, मेल मेडिकल वार्ड हो सकता है, लेबर वार्ड हो सकता है, इमरजेंसी वार्ड। सो एक डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी कलेक्टिवली वो क्वालिफाई करेगा। अब एरिया ऑफ कंसर्न जो है कितना एलिमेंट रहता है, अब एक पिक्चर देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एरिया ऑफ कंसर्न बी पेशेंट राइट्स, पहले हम बोल दिया एरिया ऑफ कंसर्न बी मतलब पेशेंट राइट्स। सो ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो पहले जो नंबर है इसको बोलता है रेफरेंस नंबर, ये कॉलम, ठीक है। फिर है एमी स्टेटमेंट, मतलब क्या इसको देखना है, मेजरेबल एलिमेंट क्या है, वो है जैसे एग्जांपल दी फैसिलिटी हैज यूनिफॉर्म एंड यूज़र फ्रेंडली साइनेज सिस्टम। इस हॉस्पिटल में कोई साइनेज सिस्टम है कि नहीं है, इसके ऊपर चेकलिस्ट है। तो क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल साइनेज, अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट में है तो उसको जैसे फार्मेसी डिस्पेंसिंग काउंटर ऐसे करके साइनेज है कि नहीं है, ठीक है, वो देखेंगे। और ओपीडी टाइमिंग क्या है, जैसे 9 AM से लेकर तक 2 PM, ये साइनेज और टाइम मेंशन हुआ कि नहीं है वो देखेंगे। फिर मार्क्स देंगे, इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। एंड असेसमेंट मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन, मतलब वो देखेंगे साइनेज है कि नहीं है, ठीक है। फिर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, वो नंबरिंग दे के वो साइनेज सिस्टम है कि नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने डाल दिया। अभी असेसमेंट मेथड क्या क्या है, PI SI OB RR। PI मतलब पेशेंट इंटरव्यू,
SI मतलब स्टाफ इंटरव्यू, OB मतलब ऑब्जर्वेशन एंड RR मीन्स रिकॉर्ड रिव्यू। अभी देखिए पेशेंट इंटरव्यू जो है, पेशेंट जो आते हैं उसको रिलेटिव जो आते हैं उससे एसेसर जो है वो आर्बिट्ररीली कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपको सर्विस सही मिल रहा है कि नहीं है, कुछ सर्वे रिपोर्ट ऐसे करके हो सकता है। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन, जैसे हॉस्पिटल का बाहर में जो डस्टबिन है, गार्बेज है, वो कैसे रखा है, और अगर आपका डिपार्टमेंट है जैसे फार्मेसी, मेडिसिन कैसे करके आप अरेंज करके रखे हैं, सही तरीके रखे हैं ना कि ऐसे करके आर्बिट्ररीली अनऑर्गेनाइज है, वो देखेंगे। फिर है रिकॉर्ड रिव्यू, जैसे करके देखिए परचेज रजिस्टर, इसका जो जो कॉलम होना चाहिए ठीक तरह से डेट देके साइन करके है कि नहीं, वो सब देखेंगे। ठीक है। फिर स्टाफ इंटरव्यू, अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय है तो आपसे कोई क्वेश्चन जो आप काम कर रहे हैं SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर और कोई के बारे में पूछ सकता है। अगर वो सेटिस्फेक्शन मिला तो फिर मार्क्स देंगे। जैसे फुल कॉम्प्लायंस हुआ तो 100%, इसका मतलब 2 मार्क्स आपको मिलेगा। हाफ कॉम्प्लायंस हो तो 50% मार्क्स मतलब 1 मार्क्स मिलेगा, और नॉन कॉम्प्लायंस मतलब 0 मार्क्स मिलेगा। सो ऐसे करके मार्क्स कैलकुलेट करता है। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। नेक्स्ट वीडियो विल कम एंड डिस्कस अदर पार्ट ऑफ दिस NCOS